से इतिहास है, तो मुझे दीपक का इतिहास बताइए पहले। दीपक एक तरह से डिवाइस थी जिससे हम अंधेरे समय में प्रकाश कर लेते थे एक जमाने में। आप ये बताएं कि मनुष्य का जो प्राकृतिक प्रकाश है वो तो सूर्य है, थोड़ा चंद्रमा है। प्राकृतिक प्रकाश के अभाव में मनुष्य ने प्रकाश का अरेंजमेंट कैसे कैसे किया, इसका पूरा इतिहास 5 से 6 चरणों में समझाइए। सर, सबसे पहले आदिम समाज में जब अंधेरा होता था तो कुछ देखने की व्यवस्था नहीं थी, तो आदिम समाज ने आग का प्रयोग सबसे पहले किया। 2 पत्थरों को रगड़ के आग उत्पन्न किया। ठीक है। उसके बाद सर उसी आग के सहारे अपनी जीवन की सुरक्षा की। पर वो कंट्रोल कैसे होती होगी? जैसे एक पेड़ में आग लगा दी रात को देखने के लिए और सुबह तो जंगल सहा हो गया। सर पेड़ में नहीं, एक्चुअली लकड़ियों को इकट्ठा करके आग लगाते थे। ठीक है। धीरे धीरे कंट्रोल कर लेते यस थे। सर। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य जागरूक हुआ, बौद्धिक चेतना का विकास हुआ, तो उसे पता चला कि इसके अन्य भी कार्य हो सकते हैं, तो रोशनी के अलावा खाना पकाने में। उसके बाद जंगली जानवर से नहीं, मुझे तो रोशनी के इतिहास में रुचि है, आग के इतिहास में नहीं। रोशनी करने के लिए पहले आपने बताया कि आग से लकड़ी जला ली। यस। उसके बाद इतिहास आगे कैसे बढ़ा? सर उसके बाद एक यज्ञ प्रकरण सामने आता है। दिन के समय जो वैदिक समाज था, या उसके पहले जो हड़प्पाई काल थे, तो जब नवपाषाण काल में आग की खोजी, उसके बाद हड़प्पाई समाज में हम चरण में प्रवेश किए। उसके बाद सर आग से हमने ये देखा कि प्रकाश भी उत्पन्न किया जा सकता है, तो उसी को व्यापक मात्रा में एक दीप का प्रयोग करते हुए, जो मिट्टी के बर्तनों का चाक का प्रयोग करते हुए उसको प्रयोग में लाया गया, जिससे प्रकाश उपलब्ध हो सके। ठीक है। आगे जाकर इससे सर अग्नि को मतलब पूजा का महत्व दे दिया गया। अग्नि पूजन की बातें बार बार प्रकाश के इतिहास से अग्नि के इतिहास पे शिफ्ट हो जाते हैं। मैं केवल प्रकाश का इतिहास पूछ रहा हूँ आपसे, है ना। अब तक मैं 2 ही पॉइंट समझ पाया हूँ आपके निबंध में से। पहला ये कि आग जलाई हमने। यस सर। ठीक है। दूसरा ये कि हमने उससे दीपक जला लिया। यस सर। उसके बाद बताइए फिर क्या हुआ? सर उसके बाद दीपक को सर सांस्कृतिक रूप दे दिया गया, जैसे हमारे महाकाव्यों से जोड़ा गया इसे रामायण में। आप फिर नहीं समझ रहे मेरी बात। आप जिस परीक्षा के लिए आ रहे हैं, जिस पद के लिए आ रहे हैं, उस पद की अपेक्षा ये भी होती है कि आपसे जो पूछा जाए आप केवल वही जवाब दें। ठीक है। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि अंधेरे के समय प्रकाश की जरूरत से निपटने के लिए मनुष्य ने इतिहास में क्या क्या उद्यम किए। अभी तक आपने बताया कि उसने पहले पत्थर से आग जलाई। यस सर। और दूसरा आग से दीपक जला लिया। यस सर। उसके बाद क्या बताइए? सर उसके बाद यही प्रक्रिया निरंतर बढ़ती चली गई सर। बस LED का लैंप आ गया, बल्ब आ गए। पहले बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया। यस सर। ये सब कुछ भी नहीं हुआ सर। मशालें बनी, वो सब नहीं हुआ इसमें? सर मुझे लगा आपने केवल दिए के उपलक्ष्य में पूछा है। नहीं, मैंने तो कहा कि मनुष्य के सभ्यता का इतिहास पूछा, प्रकाश का इतिहास पूछा। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। अब आप ये बताएं कि आप गोंड जनजाति से आते हैं, है ना। गोंड जनजाति का मुख्य इलाका तो मैंने सुना कि मध्य प्रदेश है, थोड़ा सा इलाका बिहार भी है। गोटुल क्या होता है? सर गोटुल एक मुख्यतः आवास होता है सर गोंड जनजाति में, जहाँ पे एक अविवाहित जोड़े को सर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि एक समझ विकसित कर सके और अपने जीवन साथी का चयन कर सके। मतलब एक ही जोड़े को रखते हैं या कई बच्चे वहां पर रहते हैं? एक कमरे में एक जोड़े को रखते हैं सर, ऐसे कई कमरे होते हैं। क्या ये कह सकते हैं कि वो को लिविंग का एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट है, जो हमारे देश के ट्राइब्स में को लिविंग से बड़ी चीजें, जिसको आप डेटिंग से भी आगे बढ़ा के कोर्टशिप कह सकते हैं, वो व्यवस्था है? जी सर, एक दूसरे को समझने के लिए ऐसी व्यवस्था जनजातियों में की गई है। नहीं, वो केवल समझने का मसला है या उसमें फिजिकल रिलेशंस भी शामिल हैं? सर जहाँ तक मेरी जानकारी है, समझने का ही मामला है सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ट्राइबल्स को सभ्य समाज से क्या सीखना चाहिए? ये तो दुनिया जानती है। सभ्य समाज को ट्राइबल से क्या सीखना चाहिए? ऐसे 5 बातें बताइए। सर सबसे पहले तो सर प्रकृति पूजा सीखनी चाहिए, जो वनस्पतियों की पूजा करते हैं। दूसरी सर अपनी संस्कृति की जो विविधता है उसके बारे में सीखना चाहिए। तीसरा सर सबसे बड़ी बात आमतौर पर भारत के सभी ट्राइब्स में देखी जाती है, एक जो लैंगिक समानता का पक्ष है, बहुत बढ़िया, वो सीखना चाहिए। ठीक है। और सर चौथा ये है कि जो पारंपरिक आयुर्वेद जैसी जो चीज़ें हैं उसे सीखना चाहिए सर। और ट्राइबल मेडिसिन। यस सर, ट्राइबल मेडिसिन। ठीक है। और सर पांचवा ये सीखना चाहिए कि हम कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाए, अपनी जो जमीन और संस्कृति है उससे हमेशा जुड़े रहना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। दीपक, चलिए कोई सर, सर आप गोंड जनजाति से बिलोंग करते हैं? सर। गोंड जनजाति रावण की पूजा करती है? हाँ सर। ऐसा क्यों?
सर मुख्यतः ये मंदसौर के इलाके के जो गोंड जनजाति है वहाँ पे सर रावण की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो मंदोदरी थी वो वहाँ की मतलब कि कन्या थी जिनका विवाह रावण के साथ हुआ था, तो इस वजह से रावण की पूजा की जाती है। रावण के कुछ नैतिक मूल्यों के बारे में बताएंगे जिसको जीवन में अपनाना चाहिए। सर रावण ने भले ही एक स्त्री का हरण किया लेकिन बिना उसकी अनुमति के उसे छुआ तक नहीं, ये उसका नैतिक मूल्य का सबसे बड़ा उदाहरण है सर। जो कि अपहरण कर लो, छुओ मत। नहीं, एक उसको अगर उसका वश चलता तो वो अपहरण करके कुछ बलपूर्वक कार्य भी कर सकता था, लेकिन उसने अपने संयम को दिखाया। तो इतना ही नैतिक था तो उसको पूछकर ही ले जाना चाहिए था कि चलना चाहती हो कि नहीं। जी सर, जरूर ऐसा करना चाहिए था। कुछ और दूसरा सर, जो एक उसे ज्ञानी माना जाता है, एक वो भी सर कहा जा सकता है। आइए, कैसा लगा आपको इंटरव्यू देके? सर एवरेज रहा सर। एवरेज रहा? यस। अब जैसे एवरेज रहा, ये खुशी की बात तो है नहीं, दुख की बात है, लेकिन आप इस पे मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं इस पर आप? सर अब अच्छा लग रहा है सर ऐसे इंटरव्यू देखे, बट रिजल्ट शायद एवरेज रहा। आपको क्या किसी ने सलाह दी है कि मुस्कुराना है बहुत ज्यादा इंटरव्यू में? नहीं सर, ये प्रकृति है सर मेरी। थोड़ा सा नियंत्रण कीजिए। देखो, आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, आपकी ड्रेस बहुत ही शानदार है, बहुत सुंदर आप दिख रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। हो सके तो सॉक्स चेंज कर लीजिएगा, ब्लैक पहन लीजिएगा। देखो दीपक, आप ना जिन प्रश्न के उत्तर आपको आते हैं, फैक्चुअल वाले प्रश्न, उसमें तो आप बहुत बढ़िया जवाब देते हैं। जहां नहीं आते हैं वहां आप सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, बस थोड़ा सा गति कम कर दीजिए। प्रश्न सुनते खटाक से सॉरी बोलते हैं, लगता है कि आप सॉरी ही तैयार करके आए थे कि बोल के दिखा दूंगा सॉरी, ऐसा ना लगे बस, है ना। थोड़ा सा गैप लेके ये लगे कि आप कोशिश कर रहे हैं याद करने की, फिर सॉरी बोल रहे हैं। जितना मुस्कुराना चाहिए वहां मुस्कुराओ जहां मुस्कुराने की बात हो, वरना क्या होता है कि चुभता है। क्योंकि आपसे सीरियस सवाल पूछ रहे हैं और आप सुनते हुए मुस्कुरा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप इस भाव से देख रहे हैं कि हाँ पूछ ले, क्या पूछेगा, बहुत देखे तेरे जैसे मैंने, ये भाव आता है मन में, तो वहां मुस्कुराहट चुभती है, उससे बचिए।